आपने महाभारत देखी होगी और जब जब महाभारत की बात आती है तब तब महारथी कर्ण की बात आती है और बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कर्ण जो कि पूर्ण आत्मा था उसने कौरवों का साथ क्यों दिया। कर्ण के अंदर सद्गुण थे फिर भी उन्होंने कौरवों के सेना के साथ खड़ा हुआ था। काफ़ी लोग कहते हैं कि दुर्योधन के साथ दोस्ती निभाने की बात थी इसीलिए अंत तक वो डटा रहा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती बल्कि इस कहानी की शुरुआत कर्ण के पूर्व जन्म से होती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एएपी ब्लॉग्स। एक ऐसी कहानी जो कथाओं में कहा गया है कि एक असुर था जिसका नाम था दंभोदभ। उसने सूर्य की बड़ी तपस्या की और भगवान सूर्य देव जब प्रसन्न हो गए तो उसने वर मांगने को कहा। तब दंभोदभ नामक असुर ने अमृतत्व यानी कि अमृतत्व होने का वरदान मांग लिया। सूर्य देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब उस असुर ने दूसरा वरदान मांगा कि मुझे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले और उनमें से एक भी कवच वही तोड़ सके जिसने 1000 सालों की तपस्या की हो, 1000 वर्षों तक तपा हो और जैसे ही मेरे इस कवच को तोड़े उसकी मृत्यु हो जाए। सूर्यदेव भी समझ रहे थे कि ये इसका दुरुपयोग करेगा, लेकिन सूर्यदेव भी मजबूर थे क्योंकि उस असुर ने सूर्यदेव के आगे हजारों वर्ष की तपस्या की थी, इसीलिए ये वरदान देना पड़ा। और ये वरदान मिलते ही वही हुआ जिसका डर था, उसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर उन्होंने, इस धरती पर उन्होंने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि अब मैं अमर को प्राप्त हो चुका हूँ और इस सृष्टि पर तरह तरह के अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसे सहस्त्र कवच के नाम से जाने लगा। उधर सती जी के पिताजी ने, जो कि दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया था। जब मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना तो उसने विष्णु जी के पास गए और वो बोली उसे खत्म करने की कोई उपाय बताइए, उसे खत्म करने के लिए भगवान आप आगे आइए। तब विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि ठीक है, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही कुछ दिन बीता तो मूर्ति के गर्भ से 2 बच्चों का जन्म हुआ जो कि नर और नारायण थे। वो नर और नारायण विष्णु जी का ही अवतरण था जो कि नर और नारायण के रूप में जन्म लिया, क्योंकि 2 जान और 1 जिस्म थे और दोनों ही बालक वीरवान और गुणवान थे। समय के चक्रण के अनुसार जब वो दोनों बालक बड़े हुए तब वह ऋषि मुनि के इस धरती पर उन्होंने तपस्या की और जब तपस्या कर रहे थे उसी समय आगमन होता है उस दंभोदभ नामक असुर का। इतने में ही दंभोदभ नामक जो असुर था वो देखता है कि एक बालक उसके तरफ दौड़ा आ रहा है। वह सोचता है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। तभी वह उसके पास पहुंचकर युद्ध के लिए ललकारता है। इसके बाद असुर ने ठहाका लगाते हुए बोलता है कि बालक, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब वह बोलता है कि तो ठीक है, अभी आप हमसे युद्ध करें। तो नर युद्ध करना शुरू कर देता है उन असुरों से और उधर नारायण 1000 वर्षों के तपस्या करना शुरू करता है। और ये असुर देखता है कि जैसे ही नारायण उधर तपस्या करना शुरू करता है, इसका जो शक्ति था नर का वो एकदम सा बढ़ता जा रहा था और इस तरह से जैसे ही 1000 वर्षों का उसका तपस्या समाप्त हुआ और इसकी जो शक्ति थी वो 2 गुनी हो गई और उस जो असुर था वो उसका एक कवच को तोड़ डाला। और जैसे कि उसे वरदान मिला था, जैसे उसका एक कवच को तोड़ेगा उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी के अनुसार वो जो नर था उसका मृत्यु हो जाता है। उसके मृत्यु होते हुए ही नारायण दौड़ा हुआ उसके तरफ आता है। ये जब देखता है वो असुर तो उसे लगता है कि यह कैसे हो गया, लेकिन वो नर नहीं बल्कि नारायण था और वो उस असुर के पास नहीं बल्कि वो अपने भाई के पास दौड़ा हुआ आया और उसके कान के समीप आके बैठ गया। उसके कान के समीप बैठकर वो एक मंत्र का उच्चारण करता है और वह इतने में ही वो जो नारायण होता है उठ बैठता है।
वो जो कान, ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जो नर और नारायण थे उन्हें भगवान शंकर जी से महामृत्युंजय महामंत्र का ज्ञान प्राप्त था, जो कि उसके वजह से वो अपने भाई को जिंदा कर सकता था। इस तरह से वो 1000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। जब एक की मौत होती थी तो दूसरा यज्ञ करता था, और जब एक की मौत होती तो दूसरा ही, मतलब इस तरह से क्रम से चलता था। इसी तरह से चलते चलते 999 बार उन्होंने तप किया, और जैसे ही उस असुर का 999वां कवच टूटा तो वो असहाय हो गया। अब उसे लगने लगा था कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने भागा भगवान सूर्यदेव के पास पहुंच गए। तो जैसे ही वो सूर्यदेव के पास पहुँचे तो उसके पीछे पीछे ये जो नर और नारायण थे ये भी पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद नर और नारायण ने भगवान सूर्यदेव से बोले कि भगवान आप इसके हमें हवाले कर दे और इसकी जो कर्म है इसके कर्म फल की सज़ा देने दे। तब भगवान सूर्यदेव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह हमारा सेवक है और हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इतना सुनते ही ये जो नर और नारायण थे उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और सूर्यदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवान आपने इसे बचाया है, जो इसका जो कर्म है इसका आपको भी इस चीज़ का सज़ा भुगतना पड़ेगा, इसके पापों का भागीदारी आप भी हैं। इसके बाद ही इस युग का अंत होता है और शुरू होता है द्वापर युग। और द्वापर युग में माँ कुंती के गर्भ से जन्म होता है कर्ण का। और ये जो कर्ण है वो एक अकेला कर्ण नहीं था, क्योंकि उसके अंदर सूर्यदेव और ये जो असुर था और दंभोदभव नामक असुर, दोनों का शक्ति उसके अंदर मौजूद था। सूर्यदेव जो कि उसके पराक्रमी और साहसी बनाता था, और उधर वो जो असुर था वो उसे अन्याय के पे करने को मजबूर करता था, जो कि वो उसे पाप करने पर मजबूर करवाए। और ठीक उसके पश्चात ही आते हैं वो नर नारायण भी जन्म लेते हैं कृष्ण और अर्जुन के रूप में, जो कि वह कर्ण के लिए आए थे। और जैसे कि कर्ण को वरदान मिला था कि वो उसका जो कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, अगर अर्जुन उसका कवच तोड़ता तो ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए भगवान इंद्रदेव ने जो कर्ण का कवच था छल और कपट से पहले ही उसके कवचों को उतरवा दिया था, तब जाके कहीं कर्ण का अंत हो पाता है। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तराखंड का जो केदारनाथ मंदिर है वो वहीं पे स्थित है जहाँ पे नर नारायण ऋषि ने तपस्या, और इसी दो पहाड़ियों के बीच है यह केदारनाथ मंदिर।